कि ज्यादा पैसा चाहिए, एक मोहर पूरी करनी है। उसके चक्कर में अब वो मेहनत करने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा तो रात को लेट आता तो खाना खा के सो जाता, भजन बंद हो गया। अब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, आजकल इनके यहाँ से भजन की आवाज नहीं आ रही है। बोले बस मैंने कहा था ना 99 का चक्कर है, वो भी 99 के चक्कर में फंस गया। तो ये 99 का चक्कर, तृष्णावश धनवान जिसके यहाँ है तो और कमाने की, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, किधर से आ जाए, एक फैक्ट्री और खोल लूं, एक दुकान और खोल लूं, ऐसा है तो ऐसा और कर लूं। इतना बिजी हो जाएगा कि फिर उसे धर्म करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति पैदल आता था मंदिर, ज्यादा कुछ नहीं था, भगवान की पूजा पाठ भक्ति सब अच्छे से करता था। भगवान इतनी गर्मी हो रही है, धूप लगती है, चप्पल भी नहीं है मेरे पास, ये सड़क गर्म लगती है, एक साइकिल आ जाए तो आनंद आ जाएगा। पुण्य का उदय आया, साइकिल आ गई। कुछ दिनों के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करिए, पूजा पाठ चल रहा है, भगवान एक दुकान है, यदि 2 दुकान हो जाएं तो थोड़ा सा और समाज में इज्जत बन जाएगी, थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा। थोड़ा पुण्य का उदय आया, एक दुकान और खुल गई। फिर आया भगवान, अभी पूजा पाठ चल रहा है। फिर उसके बाद भगवान, यदि वो ना साइकिल में तो बड़ी परेशानी होती है, यदि थोड़ा सा एक आध वो मोटरसाइकिल आ जाए, बाइक आ जाए तो कम से कम थोड़ा सा चलने में और सुविधा, इतने भागना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, तो हो जाए तो अच्छा। पुण्य का उदय आया, मोटरसाइकिल भी आ गई। फिर एक फैक्ट्री भी खुल गई, फिर एक और फैक्ट्री खुल गई। पहले वो पूजा पाठ भक्ति में 3 घंटे लगाता था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे दुकान बढ़ी वैसे वैसे धर्म का समय कम हो गया। और आखिरी बार आके उसने भगवान से कह दिया, भगवान क्या करूं, आपने जो दिया है ना उसको ही तो संभाल रहा हूं जो आपने दिया है उसी को तो संभाल रहा हूं भगवान, मैं क्या करूं। यानी इंसान इतना चालाक है, यदि कटौती करता है तो केवल भगवान की भक्ति में ही कटौती करता है, धर्म में ही कटौती करता है, उपवास व्रत में ही कटौती करता है, बाकी कोई कहीं कटौती नहीं होती है। तो इस तरह से जो जिसके पास धन है वो भी सुखी नहीं, और जिसके पास है नहीं है वो भी सुखी नहीं। दोनों में से कौन सुखी बताइए मुझे? दोनों सुखी नहीं है। इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई सुखी नजर नहीं आता है। कभी किसी से पूछ लो तो कुछ ना कुछ दुख तो उसके पास में मिल ही जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो आ बैल मुझे मार, 2-4 बाहर से खरीद के ले आएगा, 2-4 किसी को कुछ कह देगा, किसी को कुछ कर देगा, वो शुरू हो जाएंगे, बस मन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी बढ़िया गाड़ी में बैठ करके लोग बढ़िया सुखी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अभी आप प्रधानमंत्री से पूछ लेना, भाई साहब आप सुखी हो क्या, वो भी कह देगा नहीं, ये ना जनता पार्टी वाले बहुत पीछे पड़े रहते मेरे, ये ना भाजपा वाले बहुत दुखी करते हैं मुझे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो लगा ही है। तो धन के कारण अपने आप को सुखी और दुखी नहीं समझना। धन मिला है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। बोलिए, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो जो मिला है उसका सुख महसूस कर लो, जो नहीं मिला है उसका दुख महसूस मत करो, क्योंकि मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लेना, पुरुषार्थ करना ये हमारे हाथ में है। अब कोई आपको सुखी करे, आपके पैर दबाए, ये आपके हाथ में है क्या? नहीं, वो सामने वाले के हाथ में है। लेकिन आप किसी के पैर दबाए, ये आपके हाथ में है कि नहीं है? ये आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो काम कर लो, जो आपके हाथ में नहीं है उस काम के लिए मन में कष्ट महसूस ना करो। तो बंधुओं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कबहू न सुख संसार में, कबहू आज नहीं, चाहे चतुर्थ काल रहा हो, चाहे पंचम काल रहा हो, इंद्रिय सुख तो मिल सकता है मगर आत्मिक सुख नहीं मिल सकता, और पंचम काल में तो वो भी नहीं है।
पहले के लोग तो अच्छे लड्डू, पेड़ा, बर्फी, भारी भारी सब चीजें खा लेते थे और पचा लेते थे। अब तो आजकल के लोगों के पास तो पचाने की भी शक्ति नहीं है। जब पचाने की शक्ति नहीं है तो खाएंगे क्या? जब खाने की शक्ति नहीं है तो सुख क्या हुआ? पहले की महिलाएं 1-1 किलो जेवर पहन लेती थी, आभूषण जो है अच्छा मोटा हार पहन लेती थी, मोटी करधनी पहन लेती थी, बड़ी बड़ी चूड़ियां, कंगन, थोड़ा सुख महसूस कर लेती थी। और अब वो इतनी कमजोर होती है कि 10 मिनट उसको पहना दो वो तो पागल हो जाती है, कब उतारूं कब फेंकूं, पहनने की शक्ति नहीं है लेकिन तृष्णा बलवान है, तृष्णा बहुत अधिक हो गई है। पहले शक्ति थी मगर तृष्णा कम थी, और अब शक्ति नहीं है मगर तृष्णा ज्यादा है। और जितनी तृष्णा रहेगी उतने दुखी रहोगे, और जितना अपने पास है उसमें सुख महसूस करोगे, संतोष रखोगे तो सुख हो जाएगा। और तृष्णा रखोगे, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। वैराग्य भावना में क्या कहते हैं? तृष्णा को नागिन की उपाधि दी है। अब ये हो गया, अब दूसरी चीज आ जाए, अब दूसरी हो गई, अब तीसरी चीज आ जाए। तृष्णा नागिन के समान है, एक डंक मारा फिर जहर चढ़ा, फिर दूसरा डंक मारा फिर जहर चढ़ा। ये डंक मारती रहती है और जहर चढ़ता रहता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें कब से उठ रही हैं? अनंत काल से। एक लहर आई 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 खत्म हो गई, दूसरी आई खत्म हो गई, उसका कोई अंत है? नहीं है। जैसे उस समुद्र की लहर का कोई अंत नहीं है, ऐसे ही तृष्णा का कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक चली आती है, चली आती है, चली आती है। तो इसलिए जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने सुखी रहोगे, जितनी ज्यादा होंगी उतने दुखी रहोगे। आजकल के बच्चों के पास शरीर में दम नहीं है मगर इच्छाएं ज्यादा हैं। पहले के लोगों के पास दम थी मगर इच्छाएं कम थी, इसीलिए सुखी थी। और आने वाले समय दुखम काल है, बढ़ता जाएगा दुख। वो दुख कैसे बढ़े? तो ऐसे बढ़ेगा दुख। तो बंधुओं, यदि सुखी होना है जीवन में तो थोड़े थोड़े ये 12 भावना को आत्मा से पढ़ा जाए। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस है भगवान, संसार में तो सुख है ही नहीं, कितना भी इकट्ठा कर लूं सुख नहीं मिलने वाला। ऐसी भावना से जब 12 भावना पढ़ी जाएगी तो थोड़ा संसार से दूर हटोगे और मन शांत हो जाएगा। तो आप लोग 12 भावना को बड़े भावों के साथ पढ़े, इसी शुभ भावना के साथ। बोलिए 24वां भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, 12 भावना में संसार भावना के बाद एकत्व भावना आती है। एकत्व, अकेले हैं। आपे अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कबहू इस जीवी को साथी सगा न कोई। आप अकेला अवतरे, अकेले जन्म लिया है, मरे अकेला होए, मरना भी अकेले पड़ेगा। या कबहू इस जीव को, इस जीव को, कौन सी जीव को? हमारे जीव को या तुम्हारे जीव को? संसार के सभी जीव को साथी सगा न कोई, कोई भी इसका साथी नहीं है। लगता है ये मेरा मित्र है, ये मेरा साथी है, ये मेरा ये है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो कहीं कोई किसी का नहीं है। ये पक्षी है। स्टोप देश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग्देशेभ्य खगा एत्ते संवसंति नगे नगे स्वास्वा कार्य वशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये पेड़ है। एक पक्षी पूरब से आया, एक पक्षी पश्चिम से आया, एक उत्तर से आया, एक दक्षिण से आया। जितने दिन उसे वहां रहना था वो रहा, और जब उसका समय पूरा हो गया सब उड़ते उड़ते सब अपनी अपनी दिशा में उड़ गए। ऐसे ही आपके परिवार में आप कहां से आए? आपकी माता कहां से आई? आपके पिता कहां से आए? आपके बच्चे कहां से आए? कहां से आए पता है आपको? नहीं पता है। आगे कहां जाओगे ये पता है आपको? ये भी नहीं पता है। लेकिन ये तो पता है कि आज हम यहाँ हैं तो पहले भी कहीं थे, आज हम यहाँ हैं तो आगे भी कहीं रहेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पता नहीं है।
पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। मान लो नरक से आए हों, और नरक से आए हो और वर्तमान में पता चल गया कि हम नरक से आए, तो सारे दिन टेंशन रहेगी, हाय कितने कष्ट भोगे हमने, हाय कितनी मार पड़ती थी हमें, हाय हमें कितना कष्ट था, अरे बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। यदि स्वर्ग से आए होंगे तो इतराएंगे, देखो हम स्वर्ग से आए थे, और सामने वाले को नीचा दिखाएंगे, सामने वाले को बुरा कहेंगे, अपने आप को बड़ा अच्छा बताएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पुरानी फाइल डिलीट हो जाती है और नई फाइल शुरू हो जाती है। कंप्यूटर में नई फाइल शुरू हो जाती है और पुरानी फाइल डिलीट हो जाती है, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में तो तुम भूल गए हो, मगर कर्म नहीं भूले हैं। कर्म तो चिपके पड़े हैं, एक एक कर्मों का हिसाब तो होकर रहेगा। तो कौन कहां से आया, सब अलग अलग दिशा से आए हैं। कुछ दिनों के लिए एक घर में रह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, जो साल में 365 दिन होते, गिन सकते हैं, दिन की गिनती है। अच्छा 80 साल के हुए तो कितने दिन हो गए, ये भी हिसाब लग सकता है। 100 साल तक रहोगे तो कितने दिन हुए, तो दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन के लिए आए हैं, जिस दिन आयु कर्म समाप्त होगा उस दिन यहां से चले जाओगे। पहले कहीं किसी को रुलाकर आए थे, फिर यहां से जाओगे फिर किसी को रुलाओगे। जब आए थे तो घर में खुशियां मनाई गई थी, जा रहे हो तो रोएंगे। बस यही करा है अभी तक इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। यही मोह का परिवार बसाया है। कौन सा परिवार बसाया है? मोह का परिवार बसाया है। मोह के अलावा संसार में कुछ नहीं है। यदि आपको घर से मोह ना हो तो बताओ क्या बचा घर में? पड़ोसी से मोह है क्या? नहीं। चिंता करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मोह नहीं है। मोह खत्म होते ही चिंता खत्म हो जाती है। तो जैसे आप पड़ोसी की चिंता नहीं करते हो, ऐसे परिवार वालों से मोह खत्म हो जाए तो आपके घर वालों की चिंता भी खत्म हो जाए। ये सारी चिंता मोह करवाता है। और जबकि पता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है, ना कोई साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं कि आप अकेला अवतरे, और पढ़ते भी हैं। 12 भावना जब पढ़ते हैं ना तब पढ़ते भी हैं, मगर भाव से नहीं पढ़ते हैं। इन लाइनों को जरा आंख बंद करके पढ़ो, इन लाइनों को जरा आत्मा से पढ़ो, इन लाइनों में आत्मा का करंट डालो, फिर पढ़ो कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। अकेले आए हैं, जब जन्म हुआ था कोई साथ नहीं था हमारे, अकेले आए थे। और यदि आपको यहाँ से, यदि मान लो किसी को जहाजपुर आना हो, भाई कोई साथ मिले ना तो ही जाएंगे, अकेले कैसे जाएं? अकेले नहीं जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए साथ चाहिए हैं? हाँ। और अगले जन्म में जाना है तो कौन साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। यहाँ तो हर पग पग पे साथ चाहिए। यदि मंदिर जाना है तो साथ चाहिए, कहीं और जाना है तो साथ चाहिए। लेकिन जब तुम इस भाव से अगले भाव में जाओगे तब तुम्हारे साथ कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ेगा। बंधुओं, ना पत्नी साथ जाएगी, ना बच्चे साथ जाएंगे। चाहे तुम जितने कर्म कर रहे हो, जितना पाप कर रहे हो, बच्चों के कारण कर रहे हो, चाहे पत्नी के कारण कर रहे हो, चाहे माता पिता के कारण कर रहे हो, किसी के कारण पाप करो, पाप का फल तो अकेले भुगतना पड़ेगा। कारण कोई भी बन सकता है पाप करने में, लेकिन भुगतना तो अकेले पड़ेगा। एक चोर था, उसके घर में 3-4 दिन से खाने को नहीं था। बच्चे कहते हैं पापा रोटी, भूख लगी है। पत्नी कहती है जब तुम हमारा पेट नहीं भर सकते थे तो तुमने शादी क्यों करी? माता पिता कहते बेटा भूख लग रही है, कहीं से व्यवस्था कर। अब चोर है, क्या करेगा? चोरी करेगा। गांव का मामला था, निकला चोरी करने के लिए। एक अम्मा ने, पहले के समय में आंगन में रोटी बनाई जाती थी, आंगन में, खुले आंगन में धुआं होता था, तो जहां तक होता था खुले आंगन में ही रसोई बनाई जाती थी। तो वो उसने खीर बना के भगोना उतार के रखा और वो किसी काम से अंदर गई। इतने में वो चोर आया और वो भगोना उठा के खीर का ले गया। घर गया, खीर देख के सारे लोग खुश हो गए। पाप किसने किया?
चोर ने, और सारे लोग खुश हो रहे, पेट किसका भरेगा? सबका भरेगा। अब सबकी थाली में खीर परोसी गई। इतने में पत्नी ने कहा थोड़ा नमकीन और होता। चोर ने खीर नहीं खाई, अभी लाता हूं, निकल गया चोरी करने के लिए और नमकीन की दुकान में नमकीन की चोरी कर ली और पकड़ा गया। पकड़ा गया तो खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। इधर एक रिश्तेदार आया, वो चोर की थाली जो रखी हुई थी तो घर वालों ने कहा अरे वो तो और ले आएगा, तुम खा लो ये तो। वो खीर रिश्तेदार को भी मिल गई है। यहां पर चोरी किसने की? चोर ने। खीर किसने खाई? घर वालों ने। और पिटाई किसने खाई? चोर ने। बस यही समझना कि हम अकेले हैं और अकेले ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हम किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, कर्म बंद तो हमारा ही हो रहा है। एक जज तुम्हारे जो केस है उसको यहां वहां कर सकता है, लेकिन कर्म इतना सा भी करने वाले नहीं है। तुमने इतना किया है तो इतना ही फल मिलेगा, और इतना किया है तो इतना ही फल देंगे। इसमें कहीं कोई सिफारिश, घूस, रिश्वत चलने वाली नहीं है। संसार में तो भ्रष्टाचारी हो सकती है, मगर कर्मों के साथ हम भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते हैं। उसका हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा, उसका हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, और नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। इसी जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। यानी कि इतना क्लियर, ये हिसाब इतना क्लियर है कि तुम्हारा कंप्यूटर भी इतना क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा कैलकुलेटर भी इतना हिसाब क्लियर नहीं कर सकता है जितना हिसाब कर्मों का क्लियर है।